हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। हम लोग बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग जान ही रहे इस विवाद के बारे में कि किस तरह का ये विवाद चल रहा है और क्या क्या इस विवाद में हुआ है। तो दोस्तों, अब बात सवाल ये उठती है दोस्तों कि हम कोई जज तो है नहीं, या हम पब्लिक कोई किसी प्रकार की जज तो है नहीं कि किसी भी चीज का फैसला हम एक तरफा दे देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, पति पत्नी का मैटर है, अब वो मैटर कोर्ट तक चला गया है, तो अब कोर्ट फैसला करेगा ना इस चीजों को, क्या सही है क्या गलत। हम एक तरफा किसी चीज पे कैसे फैसला कर सकते हैं कि वही चीजें सही है या वही चीजें गलत है। कहने का मतलब है, क्या पता ज्योति मौर्य कहीं जगह सही हो सकती है, क्या पता आलोक मौर्य जी ही सही हो, हम तो इस चीज का फैसला नहीं कर सकते। इसीलिए ना हमारे देश की कोड बनी है, कानून बना है किसी चीज को सही करने के लिए। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग नहीं घुसते हैं, बात करते हैं दूसरी बात की। बात ये है दोस्तों कि इस विवाद के होने के बाद कई सारे हमारे देश के लोगों को, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ ऐसी मानसिकता के भी लोग भरे हुए हैं जिनको आज भी वही पुरानी सोच पे लेके चलना है कि घर की जो औरतें हैं या घर की जो बहन बेटियां हैं उन्हें घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना है, वो किसी बाहरी काम को नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं वही लोग ज्यादा इस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाले केस में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, वो उन पति पत्नी का मैटर, उनका मैटर कोर्ट सॉल्व करेगी। आपको कोई इसमें हक नहीं बनता क्या करेंगे, हम खाली कह सकते हैं, करने का काम कोर्ट का है। और इसी तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों का आज के डेट में नया विचार आया है कि हम केवल अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं, बहुओं को नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जो इस तरह की भावनाओं को रखते हैं, तो क्या बहुएं किसी की बेटियां नहीं होती हैं, वो कहीं और से आती हैं। आप अपनी बहन को तो समझ रहे हैं कि हम उनको पढ़ा के बना सकते हैं, क्या अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सकते? जो आपकी पत्नी वो किसी की बेटी नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों, इस तरह की जो पौराणिक मानसिकता है उसको आप लोग बदलिए। किसी एक की सजा पूरी समाज को नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, एक ने गलती की तो आप पूरी समाज को दे। हमारे देश में तो कई सारे उदाहरण लेने के लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण, उनका उदाहरण लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को उदाहरण लेना ही है तो उन महिलाओं से उदाहरण क्यों नहीं लेते जिन्होंने हमारे देश के नाम को और रोशन किया है। चाहे वो बात कर लीजिए पीटी उषा की, फिर चाहे क्रिकेट में मिताली राज की बात कर लीजिए, चाहे बॉक्सिंग में मैरी कॉम की बात कर लीजिए, फिर चाहे देश की प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी की बात कर लीजिए, चाहे बात कर लीजिए हमारे देश की राजनीतिक में सीएम की बात कर लीजिए, हमारी बहन कुमारी मायावती थी, और फिर आपकी ममता दीदी हैं, फिर चाहे हमारे देश की तत्कालीन इस वक्त की बात का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की क्यों नहीं बात करेंगे। उदाहरण लें तो आपको इन महिलाओं से उदाहरण लीजिए जिन्होंने हमारे देश के नाम को और रोशन किया है। आप उदाहरण किस चीज से ले रहे हैं? उस चीज से उदाहरण ले रहे हैं जो चीज हमारे देश के लिए मायने ही नहीं रखती। ऐसे कई सारे केस हैं, उससे क्या मतलब है यार, आपकी सोच मायने रखती है ना। कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों। इस कांड के बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि इलाहाबाद के करीबन 150 महिला हॉस्टल जो होते हैं वो खाली हो गए, और पतियों का ये कहना है कि हम खाली अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं, पत्नियों को नहीं पढ़ा सकते हैं। पत्नियों का काम होता है केवल घर में चूल्हा चौका करना। दोस्तों, अगर आप लोग भी इसी राय को रखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर इसी राय से अगर देश को चलेगा तो देश कैसे चलेगा यार। सोच बदलना बहुत मायने रखता है। देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, किसी एक की गलती की सजा भाई आप पूरे समाज को मत दीजिए। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि हम लोग आज रूढ़िवादी व्यवस्था में तो रहते नहीं है, आज हम लोग संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, जहाँ पे हमें संवैधानिक रूप से अधिकार है कि हम किसी भी कार्य को संवैधानिक रूप से कर सकते हैं। और दोस्तों, देश के जो संविधान बनाए जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात कहा कि हम किसी भी समाज की तरक्की को उसी बात से देखते हैं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और दोस्तों, हम लोग जानते होंगे कि हमारे देश की कई सारी सरकारें जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कई सारी निधियां, कानून बनाए। तो दोस्तों, आप लोग अपने घर की महिलाओं की तरक्की का रोड़ा क्यों बन रहे हैं? किसी एक की गलती की सजा अपने घर परिवार के बहन बेटियों बहुओं को क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्लीज उस मानसिकता को आप लोग बदलिए, और प्लीज जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, किसी एक की गलती की सजा मत दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। वीडियो में कुछ अच्छा लग गया तो कमेंट भी कर दीजिएगा। भाई, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग गई तो प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। टाटा, गुड बाय, प्रणाम।